हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बड़े होंगे। दोस्तों, आज हमारे देश में कई सारे धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आज हम आपको जिस धर्म के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। जी हाँ, आज हम जैन धर्म के बारे में आपको सब कुछ बताने जा रहे हैं। अगर आपको इस धर्म के बारे में पूरे इतिहास की जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जैन धर्म का इतिहास। दोस्तों, जैन धर्म को भारत के प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार ये धर्म अनंत काल से माना जाता रहा है। हालांकि ये जनमानस में बड़े स्तर पर महावीर स्वामी के बाद फैलता नजर आता है। जैन शब्द को जिन शब्द से निकला हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। जिन शब्द जी धातु से निकला है, जिसका अर्थ है जीतना। इस धर्म की परंपरा का निर्वाह तीर्थंकरों के माध्यम से होता है और वहां से होता हुआ इस स्वरूप तक पहुंच गया। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले थे ऋषभदेव तथा अंत महावीर स्वामी। इस धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करते हुए ऋषभदेव को राजा भरत का पिता तक माना जाता है। जैन धर्म अपने साहित्यिक पक्ष का भी धनी रहा है, जो इसकी प्राचीनता की पुष्टि करता है। ये धर्म अहिंसा के सिद्धांत को बड़ी सख्ती से मानता है। इस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जैनियों के धार्मिक स्थल को जिनालय कहा जाता है। जैन धर्म हालांकि प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है, पर जैसा कि हमने ऊपर कहा कि इस धर्म का उदय महावीर स्वामी के बाद हुआ। इसके अनेक कारण थे। इस दौरान अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिवर्तन हुए। ये सभी परिवर्तन इस धर्म के उदय का कारण बने, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। 6ठी सदी में काफी धार्मिक आडंबर फैलाए जा रहे थे। इस समय के आते आते ऋग्वेद आदि में वर्णित बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इस वक्त 16 महाजनपदों का उदय हुआ। अतः सत्ता संघर्ष में शामिल क्षत्रिय वर्ण भले ही सत्ता के शीर्ष पर स्थित था, पर अभी भी उनके स्थानों को काफी नीचे देखा जाता था। इस प्रकार सामाजिक रूप से समाज में एक खाई बनने लगी। क्षत्रियों ने भी वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। अगर हम महावीर स्वामी को और उनके समकालीन बुद्ध को देखें तो वो भी क्षत्रिय थे। वैश्य वर्ण भी इस वक्त तक काफी व्यापक रूप से स्थापित हो गया। आर्थिक रूप से अधिक संपन्न होने के बावजूद भी वैश्यों का स्थान ब्राह्मण और क्षत्रिय के नीचे तीसरे स्थान पर था। साथ ही संपत्ति का कुछ हिस्सा ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ आदि कर्मकांडों के नाम पर लिया जाता था। इस तरह इस वर्ग में भी एक तरह का संतोष जरूर व्याप्त था। इस धर्म की प्रवृत्ति ऐसी ना थी कि ये लड़ सके, इसलिए इनके संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। शूद्र वर्ण की स्थिति वेदों के बदलते नैरेटिव के साथ दिन ब दिन गिरती गई। जहां एक और ऋग्वेद में सभी वर्णों की महत्ता को बराबर स्वीकार किया गया, वहीं इस काल तक उनकी स्थिति बदतर हो गई। एक वर्ग जो कृषकों का था, उनमें बलि प्रथा के कारण असंतोष व्याप्त था। गाय आदि की बलि इस वक्त में दी जाती थी। समय के साथ गाय और बैल पवित्रता के साथ साथ एक व्यावसायिक रूप से फायदेमंद जानवर बने। किसान एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें पशु बलि ना हो। अब अगर हम वैश्विक स्थिति को देखें तो उस वक्त चीन में कन्फ्यूशियस, ईरान में ज़रथुस्त्र और यूनान में पाइथागोरस का उदय हुआ। अतः विश्व के विभिन्न देशों में भी नए विचारों का जागरण हो गया। चूंकि भारत प्राचीन काल से व्यवसाय आदि के माध्यम से इन देशों से जुड़ा हुआ था, अतः इसके प्रभाव से भारत नहीं रहा, जिसके फलस्वरूप यहाँ भी रूढ़िवादी परंपराओं को गिराकर नए आदर्शों की स्थापना की कोशिश होने लगी। जैन धर्म के तीर्थंकर। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों की माने तो इन्हें 1000 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका जिक्र ऋग्वेद, अथर्ववेद से लेकर के पुराणों और मनुस्मृति तक में मिलता है। शिव पुराण में इन्हें शिव जी का अवतार बताया गया है। इनका मोक्ष स्थान कैलाश माना जाता है। आगे के कुछ तीर्थंकर इस प्रकार हैं: अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, पद्म प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंदा प्रभु, सुविधानाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, मल्लिनाथ, मुनि सुव्रत, नेमिनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इन सब में महावीर स्वामी की चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के काल में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ। पिता सिद्धार्थ तथा माता त्रिशला थी। इनकी ऊंचाई 6 फीट बताई जाती है। इनसे पूर्व जैन तीर्थंकरों की ऊंचाई और पीछे जाने पर बढ़ती चली जाती है। इन्होंने लगभग 12 वर्ष तपस्या की, जिसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वे दिगंबर साधु को अपनाया और निर्वस्त्र रहे। दुनिया को उन्होंने सत्य और अहिंसा की तरफ चलने को कहा। महावीर स्वामी बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण को प्राप्त हुए। पावापुरी के एक जल मंदिर के बारे में माना जाता है कि वहीं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैन धर्म ग्रंथ।
जैन धर्म साहित्यिक रूप से बहुत ही धनी था। अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। ये ग्रंथ संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं में लिखे गए थे। केवल ज्ञान, मनपर्य ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, चतुर्दश पूर्व के धारक तथा दश पूर्व के धारक मुनियों को आगम कहा जाता था तथा इनके द्वारा दिए गए उपदेशों को भी आगम नाम से संकलित किया गया। दिगंबर जैनों द्वारा समस्त 45 आगम ग्रंथों को 4 भागों में विभाजित किया गया। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। दिगंबरों का मानना है कि आगम ग्रंथ समय के साथ साथ अलग अलग होते गए हैं। श्वेतांबर जैनों का प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र माना जाता है। साथ ही आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वासूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी जैनों द्वारा स्वीकृत है। इसमें 10 अध्याय तथा 350 सूत्र हैं। दिगंबरों के प्राचीन साहित्य की भाषा शौरसेनी थी, जो एक प्रकार की अपभ्रंश ही थी। आदिकालीन साहित्य में सबसे प्रमाणिक रूप में जैन ग्रंथ ही प्राप्त होते हैं। जैन कवियों द्वारा अनेक प्रकार के ग्रंथ रचे गए। उन्होंने पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि विविध प्रकार के ग्रंथ रचे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, सोमप्रभु, सूरी, जिनधर्म, सूरी आदि मुख्य जैन कवि हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया जाता है, जिनकी प्रमुख रचना पौमचर्यू है, जिसमें राम कथा का वर्णन है। अधिकतर जैन ग्रंथों का आधार हिंदू कथाएं बनी हैं। जैन शब्द बना जिन से, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। जिसने स्वयं को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जैन धर्म भारत के प्राचीन धर्मों में से एक माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह धर्म अनंत काल से माना जाता रहा है। जैन धर्म की परंपरा का निर्वाह तीर्थंकरों के माध्यम से होता है। आज इस स्वरूप में ये पहुंचा है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से पहले थे ऋषिदेव तथा अंतिम महावीर स्वामी। जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत को बहुत शक्ति से मानता है। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। महावीर स्वामी जी का इतिहास। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में महावीर जयंती जैन समाज द्वारा भगवान महावीर के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। जैन समाज द्वारा मनाए जाने वाले इस त्योहार को महावीर जयंती के साथ साथ महावीर जन्म कल्याणक के नाम से भी मानते हैं। महावीर जयंती हर वर्ष चैत्र माह के 13वें दिन मनाई जाती है, जो हमारे वर्किंग कैलेंडर के हिसाब से मार्च या अप्रैल में आती है। इस दिन हर तरह के जैन, दिगंबर, श्वेतांबर आदि एक साथ मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं। भगवान महावीर के जन्म उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस त्योहार में पूरे भारत में सरकारी छुट्टी घोषित होती है। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का जीवन, उनके जन्म के 2500 साल भी उनके लाखों अनुयायियों के साथ ही पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा है। पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिंसा के प्रमुख ध्वजवाहकों में से एक हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के मोक्ष प्राप्ति के बाद 298 वर्ष बाद महावीर स्वामी का जन्म ऐसे युग में हुआ जहां पशु बलि, हिंसा और जाति पाति के भेदभाव का अंधविश्वास था। भगवान महावीर के जन्म, परिवार, पत्नी। भगवान महावीर का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन क्षत्रियकुंड नगर में हुआ। भगवान महावीर की माता का नाम महारानी त्रिशला और पिता का नाम महाराज सिद्धार्थ था। भगवान महावीर कई नामों से जाने गए। उनके प्रमुख नाम वर्धमान, महावीर, सन्मति, श्रमण आदि थे। उन्होंने जियो और जीने दो के सिद्धांत पर जोर दिया। सबको एक समान नजर में देखने वाले भगवान महावीर अहिंसा, अपरिग्रह के साक्षात मूर्ति थे। वे किसी को भी कोई दुख नहीं देना चाहते थे। तो दोस्तों, ये थे जैन धर्म से जुड़े कुछ बेहद ही रोचक फैक्ट्स। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।